नमस्कार, मैं डॉक्टर मीरा शर्मा चिकित्सा स्वास्थ्य विभाग से। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हर साल 10 सितंबर को विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस मनाया जाता है। आज हम डॉक्टर संदीप शर्मा मनोरोग विशेषज्ञ के साथ रूबरू होंगे। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू मैडम। सबसे पहले तो मैं धन्यवाद दूंगा स्वास्थ्य विभाग के आईसी प्लेटफॉर्म को, जिसकी वजह से अपन एक इतने ज्वलंत मुद्दे पर आज अपने विचार प्रकट कर पा रहे हैं। जैसा कि सब जानते हैं कि हर साल 10 सितंबर को विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस मनाया जाता है। इस दिवस का उद्देश्य है आत्महत्या के प्रति जागरूकता फैलाने, इसके बारे में जो भ्रांतियां फैली हुई हैं उनको कम करने इत्यादि पर विचार विमर्श करने के लिए किया जाता है। आत्महत्या एक कोई फिगर नहीं है, कोई स्टैटिक्स नहीं है, ये एक ट्रेजेडी है, एक मानवीय त्रासदी है। दुनिया में हर 40 सेकंड में कोई ना कोई बंदा सुसाइड कर लेता है। भारत में भी हर मोमेंट कोई ना कोई बंदा सुसाइड कर रहा है। हजारों लोग हर साल इस चीज़ की वजह से काल कलवित होते हैं। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मुद्दा है जिस पे अपन को बात करी जानी चाहिए। डॉक्टर साहब, आपसे पूछना चाहूंगी कि आत्महत्या के प्रति आपके क्या विचार हैं? मैडम, जैसे मैंने बताया कि आत्महत्या सिर्फ एक इंडिविजुअल को प्रभावित नहीं करती। आत्महत्या, कोई आदमी जब आत्महत्या करता है तो उसके फैमिली, उसका फ्रेंड, उसकी सोसाइटी, बहुत से लोग एक साथ इस चीज़ का इम्पैक्ट पड़ता है। तो ये चीज़ें बहुत ही अपन को एड्रेस करने की ज़रूरत है और इसके बहुत से पहलू हैं जिन पे अपन को खुल के बात करनी चाहिए। इनके प्रति एक सकारात्मक बदलाव समाज में करना चाहिए। इससे मुख्य पहलू क्या हो सकता है डॉक्टर साहब? इसका मुख्य पहलू यह है कि भाई सब इंसान अपने आप को अकेला पाता है और तनाव से घिरा हुआ पाता है, तो वो इस प्रकार का कदम उठा सकता है। आपके अनुसार आत्महत्या के प्रमुख कारण क्या हो सकता है? ओके, आत्महत्या का कोई पर्टिकुलर एक कारण नहीं है। आत्महत्या के लिए कई कारण उत्तरदायी होते हैं। मुख्यतः इनमें जो कारण है उन पे अपन प्रकाश डालते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर जो है वो है मेंटल इलनेस। आत्महत्या का जो बंदा आत्महत्या के रास्ते में बढ़ता है वो कहीं ना कहीं मानसिक रोग से ग्रसित होता है। मुख्यतः इसमें डिप्रेशन आ सकता है, एंजाइटी आ सकता है, बाइपोलर डिसऑर्डर है, सिजोफ्रेनिया है। तो बहुत सारे मानसिक रोग हैं जिनकी वजह से बंदा जो है आत्महत्या कर लेता है। इसके अलावा अगला कारण है कि भाई सामाजिक रूप से वो अकेलापन महसूस करे। आजकल जैसा कि सब जानते हैं कि जॉइंट फैमिली का कल्चर तो खत्म हो गया है, तो न्यूक्लियर फैमिलीज है। तो बंदों के पास वेंट आउट होने के लिए, अपने मन की बात करने के लिए कोई प्लेटफॉर्म नहीं होता है। इस वजह से वो कहीं ना कहीं अपने आप को अकेला पाते हैं और जब उनको कोई सुन नहीं पाता तो उनको सिर्फ एकमात्र रास्ता आत्महत्या का ही समझ में आता है, जब उनके ऊपर कोई बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है। इसके अलावा तीसरा इंपॉर्टेंट रीज़न जो इसका आता है वो होता है कि भाई जब किसी इंसान पर आर्थिक भार पड़े, उसके ऊपर बहुत ज़्यादा कर्ज हो जाए और उसका बिजनेस बहुत ज़्यादा लॉस में अगर चल रहा हो और वो कॉप अप नहीं कर पा रहा हो इस चीज़ के ऊपर, तो तब भी कई बार बंदे जो हैं आत्महत्या का जैसा रास्ता उठा लेते हैं। जैसे कि अपन देखते हैं कि कई सदर्न इंडिया में कई किसान जो हैं वो सुसाइड कर लेते हैं। अपन बैक टू बैक अखबारों में इस टाइप की खबरें पढ़ते हैं। उस वजह से तो उनका जो रीज़न है मेनली फाइनेंशियल बर्डन होता है, इकोनॉमिक लॉस जो हो जाता है। इसके अलावा एक जो बहुत ही इन दिनों कुछ ज़्यादा ही आ रहा है कि भी छोटे छोटे बच्चे जो कोचिंग करने इधर उधर जाते हैं वो लोग बहुत ज़्यादा सुसाइड कर रहे हैं। इसका रीज़न मैं मानता हूँ कि जो अनड्यू प्रेशर है फॉर द अचीवमेंट इन द एग्जाम्स, कि भाई हमें एग्जाम में सक्सेस होना ही है, पढ़ाई का इतना ज़्यादा प्रेशर क्रिएट कर दिया जाता है। तो उस वजह से फैमिली रेपुटेशन जो है उसकी वजह से कि भाई इसको तो निकालना ही है, ये बच्चा तो इंटेलिजेंट है, इस टाइप के प्रेशर से जो एक बच्चा जिसका मन एकदम कोमल होता है, जिसको समाज के अभी जो जिंदगी के इतने थपेड़ों से वो गुजरा नहीं होता है, वो इतना मैच्योर नहीं होता है, तो कहीं ना कहीं इस चीज से मतलब सुसाइड कर लेता है। इसके अलावा एक सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर जो है वो है नशा। ये देखा गया है कि भी जब भी इंसान सुसाइड करता है तो वो एक इम्पल्स के अंदर करता है और इम्पल्सिविटी बढ़ती है जब बंदा नशा करता है। तो अपन को नशा भी जो है कहीं ना कहीं इसके लिए बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है। और नशा छोटी एज में लग जाता है। नशा छोटी एज में अगर लग जाए, जैसे गंगानगर तो बहुत ज्यादा एक मैं कहूँगा ज्वालामुखी के ऊपर बैठा है कि यहाँ पे तो यूथ है, इतना ज्यादा नशा है, तो हो सकता है कि आगे इस टाइप के अपन को इंसिडेंट्स अखबार में और सुनने को मिलेंगे, सुसाइड कर लिया। जैसे अभी रिसेंट में देखा कि अपन एक बच्चा स्कूल के अंदर गन लेके चला गया, तो कल को कहीं ना कहीं किसी सुसाइड में भी हो सकते कन्वर्ट। समाज में इसके प्रति किस प्रकार की गलतफहमियां हैं आत्महत्या के प्रति? हाँ मैडम, समाज में काफी नकारात्मक दृष्टिकोण है सुसाइड के प्रति। इसको एक कलंक के रूप में देखा जाता है। जिस घर में किसी ने सुसाइड कर लिया उस घर के और बच्चों के रिश्ते करने में दिक्कतें आती हैं और उनका एक प्रकार से सोशल बॉयकॉट कर दिया जाता है। तो ये सब चीजें हैं कि भी ये कलंक है और मतलब
बहुत ही ज़्यादा इसके लिए भी नेगेटिविटी है। और अपन जो दिवस मनाते हैं, सुसाइड प्रिवेंशन डे जो बना रहे हैं, इसका भी मुख्य उद्देश्य यही है कि भाई अपन को इनके बारे में इनको कलंक ना समझें, बल्कि इनके ऊपर एक सकारात्मकता के साथ अपन इसके ऊपर विचार विमर्श कहीं करें। सोसाइटी में यस मैडम, हाँ, मतलब सुना जाना चाहिए, इंसान को सुना जाना चाहिए। कि अगर किसी घर में ऐसा हो गया है हाँ, तो सब लोग उसका सहयोग करें उसके साथ, मतलब एक दूसरे को, उसको उस कंडीशन में वो इतना टूटा हुआ होता है कि उसको सपोर्ट की जरूरत है, तो एक सोशल सपोर्ट का अपन को एनवायरनमेंट क्रिएट करना चाहिए। तो सोसाइटी में आत्महत्या को रोका कैसे जा सकता है? मैडम, सोसाइटी में आत्महत्या को रोकने के लिए, किसी भी चीज़ को रोकने का सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ तो है कि भाई अपन उसके प्रति अवेयरनेस फैलाएं। आज वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन डे के मार्फत अपन यही काम कर रहे हैं कि भी लोगों को इसके बारे में पता लगे कि भाई सुसाइड क्यों होता है, क्यों करते हैं। अवेयरनेस कैसे फैलाएं? अवेयरनेस फैलाने के लिए मैडम सबसे जो इम्पोर्टेंट फैक्टर्स हैं वो तो है आज के ज़माने में सोशल मीडिया। सोशल मीडिया पे यूथ को ऐसी रील्स बनानी चाहिए जो नेगेटिविटी को दूर करें, पॉजिटिविटी को बढ़ाएं, सुसाइड के लिए एक नेगेटिव अपन जो इमेज बनी हुई है उसको करेक्ट करें। इसके अलावा स्कूलों में, कॉलेजेस के अंदर, कोचिंग्स के अंदर एक पॉजिटिव माइंडसेट के लिए जो है अपन को कार्यशालाएं आयोजित करनी चाहिए निरंतर अंतराल के ऊपर। बच्चों पे एजुकेशन का दबाव नहीं हो ना। एक मेरा स्टैंड इसमें ये है कि जैसे कि पहले बचपन में होता था SUPW का एक सब्जेक्ट होता था, समाज उपयोगी उत्पादक कार्य, नैतिक शिक्षा, इस टाइप के सब्जेक्ट चलते थे। वैसे ही एक मेंटल हेल्थ को भी अपन को बच्चों के स्कूली कुरिकुलम में या फिर कॉलेज के करिकुलम में शामिल करा जाना चाहिए कि एजुकेशन के अलावा और काम भी कर सकें, कि मतलब शिक्षा को रोजगार परक बनाना चाहिए। और मेंटल हेल्थ के लिए अवेयरनेस सिंस द चाइल्डहुड बच्चे के अंदर क्रिएट करनी चाहिए। उनको पता होना चाहिए कि भाई वो उनको मेंटल हेल्थ के वार्निंग सिम्टम्स समझ में आने चाहिए। अगर कोई बंदा खुश नहीं है, किसी का रूटीन चेंज हो गया है, तो अपन को ये समझना चाहिए कि ये नॉर्मल नहीं है, कहीं ना कहीं कोई ना कोई मानसिक पीड़ा से गुजर रहा है। तो सर इसके लिए हमें फैमिली के साथ भी थोड़ा सा करना बिल्कुल चाहिए। मैडम, फैमिली सबसे बड़ा सपोर्ट सिस्टम होता है किसी भी कैंडिडेट का। तो जब अपन को लगे अपने घर के किसी सदस्य के अंदर अपन कुछ देख रहे हैं कि भाई साइकेट्रिक सिम्टम्स आ रहे हैं, कुछ मेंटल हेल्थ के इश्यूज आ रहे हैं, तो अपन पूरे घर वालों को उसको एकदम सपोर्ट करना चाहिए। अगर आपको लगता है कि अपन को किसी मेडिकल अटेंशन की नीड है, तो एक साइकेट्रिस्ट से भी कंसल्टेशन आपको लेने में उसमें हिचकिचाना नहीं चाहिए। तो बच्चे के साथ स्पोर्ट में कौन सा पर्सन ज्यादा इम्पोर्टेंट है फैमिली में? बच्चे के साथ में मैडम पूरी फैमिली ही इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा बच्चा अपने दिन का मैक्सिमम टाइम स्कूल में स्पेंड करता है, तो वहाँ पे जो उनके टीचर्स हैं उनका भी बहुत ज़्यादा रोल है। स्कूलों में काउंसलर अपॉइंट होने चाहिए जो बच्चों के अंदर कोई भी बिहेवियर अबनॉर्मलिटी को देखते हैं तो वो उसको नोटिफाई करें उस चीज़ को। आत्महत्या को रोकने के लिए कौन से कारण प्रभावी हो सकता है? आत्महत्या को रोकने के लिए जैसा कि मैंने बताया कि सबसे पहले तो अवेयरनेस क्रिएट करनी है अपन को, ठीक है। और जब अपन ने नोटिफाई कर लिया कि ये कैंडिडेट आत्महत्या कर सकता है, तो उसको अपन को किसी नज़दीकी साइकेट्रिस्ट से उसके लिए कंसल्ट करा जाना चाहिए। सर हमें कैसे पता चले कि सोसाइटी की तरफ जा रहा है कि उसको सुसाइड करनी है, कैसे थॉट का पता चले? ये क्वेश्चन अच्छा है कि समाज के लोगों को कैसा पता लगेगा ये सुसाइड कर सकता है। इसके साथ ही मैडम मैं एक क्वेश्चन का जवाब और दूंगा। कई मिथ और फैक्ट्स हैं सुसाइड को लेके, अपन उसी को भी इसी क्वेश्चन के साथ डील करेंगे। तो सबसे पहला सवाल तो ये कि भाई लोगों को कैसा पता लगेगा कि सुसाइड कर सकता है। तो मैडम जब अपन को लगे कि बंदा डिप्रेस हो रहा है, ठीक है, एंजाइटी में है, उसके ऊपर कोई बहुत ज़्यादा प्रेशर आया है, चाहे वो फैमिलियल प्रेशर हो, जैसे देखा जाता है कि भाई आजकल रिश्ते बड़े टूट रहे हैं, तो कई कैंडिडेट इस टाइप के जो होते हैं उनके ऊपर प्रेशर होता है, तो उस वजह से वो इस टाइप के स्टेप उठा लेते हैं। तो लव में भी फेल हो जाते हैं। मतलब देयर आर लॉट्स ऑफ रीजंस, कई कारण हैं इस चीज़ के, अपन पर्टिकुलर एक कारण को नहीं बता सकते। तो अपन फैमिली वाले सारे के सारे जो उसको देखें कि भी हाँ इसका रूटीन थोड़ा चेंज हुआ है, कुछ ज़्यादा ही सोने लग गया है, कटा सा रहने लग गया है, भूख खत्म हो गई है और चिड़चिड़ापन आ गया है स्वभाव के अंदर, तो अपन को उसके मेंटल हेल्थ इशू को कि भी कल को बड़ा रूप धारण करे उसके पहले अपन को उसको एड्रेस करना है। ये सिम्टम है, ये सिम्टम्स हैं किसी भी कैंडिडेट के अंदर कि भी इसमें कुछ न कुछ मेंटल हेल्थ इशू है। और सिंपली मैं जैसा बताता हूँ, अगर अपन किसी से पूछें कि आप खुश हैं, अगर वो कहता है कि मैं खुश नहीं हूँ, तो मान के चलो कोई ना कोई मेंटल हेल्थ इशू है। ये एक प्रिलिमिनरी क्वेश्चन जिसे अपन कह सकते हैं, हो सकता है। अगर कोई खुश है तो वो सही है, खुश नहीं है तो कहीं ना कहीं मेंटल हेल्थ से ग्रसित है। सर इसमें कई बार संकोच करते हैं पेरेंट्स कि हम साइकेट्री के पास ले जाएंगे तो वो इसको मानसिक बीमारी बता देगा, बच्चा मेरा खुश नहीं है, दुखी है, परेशान है। मैडम बिल्कुल आपका सवाल बहुत जायज है और बहुत ज्यादा स्टिग्मा है साइकेट्रिक इलनेसेस को लेके और सुसाइड को लेके। जैसा मैंने बताया कि सुसाइड भी एक प्रकार की मेंटल इलनेस ही है और ये स्टिग्मा है, अपन को ये स्टिग्मा ही दूर करना है। इसीलिए अपने टॉक शो कर रहे हैं, अवेयरनेस की और एक्टिविटीज कर रहे हैं कि आम जनता को पता लगे कि भाई ये साइकेट्रिक इलनेसेस भी रियल हैं, इनमें कोई स्टिग्मा नहीं है। जैसा अपने फिजिकल फिटनेस अपने लिए जरूरी है, वैसे ही मेंटल फिटनेस भी बहुत ज़्यादा जरूरी है। इसी के साथ जो मैं बता रहा था मिथ्स एंड फैक्ट्स की, ये बड़ा इंटरेस्टिंग सा पॉइंट है कि सब लोग कहते हैं कि
सुसाइड की मेन एज तो जो है बचपन में या टीन एज के अंदर ज़्यादा होती है, ये टोटली गलत है। ऐसा कुछ नहीं है, ये ऐसा रिसर्च में बताया गया है कि जो जो एज बढ़ती है सुसाइड की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है, पहला फैक्ट। दूसरा फैक्ट ये कि भाई जो कहते हैं वो करते नहीं, ये सरासर गलत है। कोई भी सुसाइड करने वाला बंदा, जो अपने इस रिसर्च में देखा है, ये देखा गया है कि सुसाइड करने वाला बंदा कहीं ना कहीं किसी न किसी रिलेटिव को, किसी न किसी फ्रेंड को वो बता देता है कि मेरे तो मरने की इच्छा है। तो अपन को इस टाइप के वार्निंग साइंस के लिए भी अपन को अलर्ट रहना पड़ेगा कि ऐसी बातें कर रहा तो हो सकता है कहीं कर ना ले। तीसरी बात कि भाई औरतें ज़्यादा करती हैं और मर्द जो है कम सुसाइड करते हैं, ये एकदम टोटली मिथ है। ये फैक्ट इसका ये है कि औरतें अटेम्प्ट ज़्यादा करती हैं, बट सक्सेसफुल जो सुसाइड है वो मेल कैंडिडेट के अंदर ज़्यादा है। ठीक है, क्योंकि वो सोच के पहले से प्लान होता होगा। मैडम इसके पीछे तो एक पूरा एक अलग से ही लेक्चर हो जाएगा, अभी समय का अभाव है तो अपन इतना डिस्कस तो इस पर नहीं कर पाएंगे। बट ये मिथ एंड फैक्ट है जो अपन को नज़र में रखने चाहिए कि भी क्या सुसाइड का क्या ट्रेंड है। सर इस बार की थीम है चेंज इन द नैरेटिव ऑन सोसाइटी रखी गई, इसके बारे में क्या विचार है आपके? मैडम वही जैसे कि WHO ने 2024 के लिए सुसाइड प्रिवेंशन डे की थीम रखी है चेंज द नैरेटिव। मतलब अपन को अपना दृष्टिकोण बदलना है सुसाइड को लेके, और सुसाइड को लेके जो समझा जाता है कि कलंक है, जो नकारात्मक विचारधारा है, उसको अपन को चेंज करना है। और इस चीज़ को संबल देना है कि जो इंसान सुसाइड को लेके किसी से हेल्प मांगता है, चाहे वो चिकित्सकीय हेल्प मांगे, चाहे फिर अपनी सामाजिक हेल्प मांगे, तो उसको अपन प्रमोट करें, ना कि उसको अपन ऐसे करेंगे तो नेगेटिवली उसको देखें, उसको डेरोगेटरी ना हो उसके लिए। तो अपन को वो चीज़ प्रमोट करनी है, और इसीलिए अपन ये जो है आज सुसाइड प्रिवेंशन डे का सेलिब्रेशन चल रहा है। सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू मैडम। और एक चीज़ मैं इसके कंटिन्यूशन में कहना चाहूँगा कि हमारे पास जिला चिकित्सालय के अंदर माननीय सीएमओ साहब और पीएमओ सर के अंदर हमारी जो पूरी टीम है वो लगातार काम कर रही है। हमारे पास काउंसलर्स भी हैं और क्वालिफाइड साइकेट्रिस्ट की टीम भी है जो रेगुलर इंटरवल्स के ऊपर पेरीफेरी के अंदर भी अपने कैंप आयोजित करती है। तो जो भी लोग देख रहे हैं उनसे मेरा रिक्वेस्ट है कि किसी को भी लगे कि भाई कोई साइकेट्रिक इशू है या फिर कुछ और चीज़ें हैं तो प्लीज़ कॉन्टेक्ट करें। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू मैडम।